अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अली इकराम और आप देख रहे हैं जस्तजू का सफ़र। मैंने कल एक वीडियो अपलोड की थी यूट्यूब चैनल अपने जस्तजू के सफ़र पर कि दुबई में जॉब करने ना आइएगा, लेकिन वो एक हिंट्स था और उसके बाद मुकम्मल वीडियो पे मैंने बड़ी तफसीली बातचीत की और मैंने बताया कि क्यों ना आइएगा और क्यों आइएगा और कैसे आइएगा। लेकिन उसके बदले में मुझे बहुत सारे दोस्तों ने जो शायद सब्सक्राइबर हैं या नहीं हैं, उन्होंने काफ़ी गालम गलोच नीचे लिखी जो मैंने डिलीट कर दी। और मुझे अच्छा नहीं लगा कि यार मैंने एक रहनुमाई की है और मुझे नीचे इतनी गंदी गंदी गालियाँ उन्होंने दी हैं। क्यों दी हैं अब अल्लाह ताला बेहतर जानता है कि उन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। बरकैफ मैंने ये कहा था कि आप लोग दुबई में ज़रूर आएँ, लेकिन वो मैंने एंड पे कहा था। चलो मैं स्टार्ट में अब बता देता हूँ, आप दुबई ज़रूर आएँ, लेकिन आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए, इतना एतमाद होना चाहिए, इतनी काबिलियत होनी चाहिए कि आप यहाँ पर वक्त और हालात के साथ मुकाबला कर सकें। दोस्तों, दुबई में काम करना या दुबई में काम ढूंढना तो खाला जी का वाड़ा नहीं है। मैंने कल भी यही कहा था, आज भी यही कह रहा हूँ कि दुबई में काम ढूंढना समझें कि एक जंग लड़ने के बराबर है, और वो जंग जीतने के लिए आपके अंदर हौसला, एतमाद और हिम्मत होना बहुत ज़रूरी है। आप में से बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो दुबई आते हैं, वो कोई अपना गाड़ी भेज देता है, कोई अपना घर भेज देता है, कोई अपना प्लाट भेज देता है, कोई अपने ज्वेलरी भेज देता है फैमिली की, और वो दुबई में जॉब करने के लिए आता है। और 1 महीना 2 महीने या 3 महीने जिस टर्म में वो आता है, वो खज्जल ख्वार होकर मैक्सिमम वापस चला जाता है। लेकिन इनमें से बहुत सारे ऐसे हैं जो पूरा टाइम नहीं निकालते। वो 10 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन निकालने के बाद उनको अपनी मामा, बाबा, बहन, भाई, बीवी, बच्चे सब याद आने शुरू हो जाते हैं और वो यहाँ से भाग जाते हैं, और फिर वो हमेशा के लिए और कोशिश करने से भी कासर हो जाते हैं। मेरा सिर्फ यही मकसद था कि आप लोग दुबई में ज़रूर आएँ, लेकिन दुबई में आने से पहले मुकम्मल तैयारी करें। कितने दिन रहना है, कहाँ पर रहना है, किसके पास रहना है, और ये ज़हन में रखना है कि यहाँ पर सका भाई भी साथ नहीं देता। टाइम ही नहीं होता यहाँ पर, ये बात नहीं है, टाइम ही नहीं होता। या वो अपना काम करेगा या आपका साथ देगा। तो यहाँ आने के बाद आपने अपने बिहाफ के ऊपर सारा काम करना है, किसी ने आपका साथ नहीं देना। यहाँ पर बहुत सारे, मैं तो नहीं अब टोटी कहूँगा या एजेंट कहूँगा, जो बैठे हुए हैं, जो यहाँ से बहुत सारे लोगों से बड़ी ज़्यादती करते हैं। 200-300 दिरहम रहने के बाद बस लारे पे लारा, अभी हो जाएगा, कल हो जाएगा, मुतमिन हो जाए, कोई मसला नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको काम मिल जाएगा, इस चक्कर में रखते हैं और इसी दौरान टाइम ख़त्म हो जाता है। और ये फिर एक नहीं है, सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर जो पैसे लेकर आपको लारा लगाते हैं, और इंसान उस वक़्त डूबते को तिनके का सहारा ढूंढ रहा होता है। और आप लोग आने से पहले बराए मेहरबानी अपना पूरा होमवर्क करके आएँ कि आपने यहाँ पर आके किससे मिलना है, कहाँ पे मिलना है, कितने दिन रहना है, कितने दिन के पैसे हैं आप लोगों के पास। यहाँ पर कम से कम खाने का बजट, कम से कम बिल्कुल एक टाइम के खाने का बजट, वो कम से कम आपका 10 से 15 दिरहम एक टाइम खाने का है। उसके बाद आप अगर होटलिंग में रहते हो, हॉस्टल में, तो कम से कम आपका एक दिन 24 घंटे रहने का 60 दिरहम का खर्चा है। अगर आप किसी दोस्त के पास रहते हो तो बहुत अच्छा है, वरना किसी छोटी जगह पे रहते हो तो फिर भी कम से कम 20 दिरहम का खर्चा है। उसके अलावा आपकी ट्रैवलिंग का बहुत खर्चा है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों ने प्लान करनी है। मेरा बताने का सिर्फ ये मकसद था, और अब भी मैं यही कहूँगा कि अगर आपको वहाँ पर 30-40 हज़ार, 50 हज़ार, 30 से 50 हज़ार के दरमियान जॉब लगी हुई है तो उसको मत छोड़ें। अगर उसको छोड़ दिया तो यहाँ बहुत मुश्किल है। बाकी आप लोगों की मर्ज़ी। और दूसरी बात, यहाँ पर मैं जब आया, एक और एक्सपीरियंस आज भी हुआ मेरे साथ, वो ये कि मैं जब दुबई एयरपोर्ट उतरा तो मुझे यहाँ पर सिम लेना पड़ी। मैंने आपको बताया था मैंने कहाँ से ली थी, मैंने दुबई एयरपोर्ट से सिम ली थी। लेकिन
وہ میری غلطی ثابت ہوئی، کیونکہ مجھے اور کہیں سے اب اس کا بیلنس نہیں ملتا، مخصوص ان کے آفسز ہیں وہاں سے ملتا ہے۔ میں نے ابھی جانا تھا دبئی مال ویڈیو بنانے کے لیے، لیکن مجھے آنا پڑا اسپیشل صرف اور صرف سم ریچارج کروانے کے لیے مال آف ایمریٹس، کیونکہ اس کا آفس یہاں پر بنا ہے۔ تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ سم دبئی ایئرپورٹ سے نہیں لینی، آپ نے باہر نکل کے کسی شاپ سے ڈھونڈ کے لینی ہے۔ اس کا یہ ہوگا کہ آپ کہیں سے بھی ریچارج کروا سکتے ہیں۔ ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولیے گا۔ اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ بھی کر لیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اللہ نے کے بعد۔